आज अगर मुकेश अंबानी अनंत अंबानी को बोलते हैं कि तुम अपने दम पे कुछ करके दिखाओ विदाउट माई सपोर्ट, तो अनंत अंबानी मुकेश अंबानी से 10 गुना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका बर्थ चार्ट बोल रहा है। आइए देखते हैं। अनंत अंबानी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1995। उसके हिसाब से जो उनका चार्ट बनता है वो एक रेयर टू रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन वाला चार्ट है। आज हम बात करेंगे उनके चार्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो उनकी लाइन है इसकी वजह से उनकी जो मेमोरी है बहुत शार्प है। उनकी मेमोरी ऐसी रहेगी कि उनको बचपन की बातें भी अपनी याद रहेंगी। उनको ये याद रहेगा कि वो कब 10 साल पहले किसी से मिले होंगे, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और वो क्या करता है और कहाँ उससे मिले थे। 10 साल के बाद भी वो ये बता सकते हैं। बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, वो बहुत एडवेंचरस हैं और उनका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही गजब का है। ऐसे लोग कम बोलकर भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन है, उनके बिजनेस में उसको हेल्प मिलती है। जो उनके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, जो उनके एम्प्लॉइज रहते हैं, वो उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनकी हेल्प करते हैं। बहुत एडवेंचरस हैं, तो नए रिस्की डिसीजन लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि शुरू में लगता है ये तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसको एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। उनका कम्युनिकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका एक कॉम्बिनेशन है, ये एक रेयरेस्ट टू रेयर कॉम्बिनेशन है। गिने चुने लोग वर्ल्ड में इस कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा है अभी तक मैंने 2 के अलावा और किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा। ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ कि 10 अप्रैल 1995 के बाद जो मुकेश अंबानी जी ने ग्रोथ की होगी वो पहले के मुकाबले लगभग 4 से 5 गुना ग्रोथ हुई होगी। और मैं अगर ये बोलूँ कि मैक्सिमम ग्रोथ उनकी 1995 के बाद हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो अनंत अंबानी जी का जो बर्थ चार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट है। ऐसे लोग जब किसी के घर में भी पैदा हो जाएं तो उसकी किस्मत बदल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुकेश अंबानी पहले से कुछ नहीं थे, लेकिन जो उनका ग्रोथ सक्सेस रेट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ किया होगा उनके पैदा होने के बाद। और एक और चीज मैं बता दूं, लोगों को लगता होगा कि अनंत अंबानी चूंकि मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए वो इतने इस लेवल पर हैं या इसलिए वो सक्सेस हैं। अगर आज मुकेश अंबानी जी ये बोल दें अनंत अंबानी को कि मैं तुम्हें आज अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से बाहर करता हूं और तुम एक नए सिरे से शुरुआत करो बिना किसी सपोर्ट के, तो शायद अनंत अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा बड़ा अंपायर खड़ा कर दें अपने बलबूते पर। ये उनके बर्थ चार्ट की खूबी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका बर्थ चार्ट बोल रहा है। क्योंकि उनका जो बर्थ चार्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सदैव डिसीजन लेते हैं। ना वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं, ना ही वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, वो अपने सबऑर्डिनेट या जिसके साथ वो डील कर रहे हैं उसका भी फायदा वो ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसा भी डिसीजन नहीं लेते हैं जिसमें दूसरे का ही फायदा हो, अपना ना हो। तो ऐसे लोगों का जो डिसीजन होता है उनके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं दूसरों के मुकाबले। हाँ, एक और चीज है, अगर उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिले और एक एग्जीक्यूशन वाला कोई बंदा मिले जो कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करता हो, तो वो इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। शायद एलन मस्क और बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इनको हम भूल जाएं, इनसे इनका कंबाइंड वेल्थ भी कर दें तो शायद इनका वेल्थ उससे ज्यादा होगा। इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि इनको ये 2 सपोर्ट मिल जाए। अच्छे परिवार में पैदा होना ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। आपका बर्थ चार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है या फिर अपने बर्थ चार्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया है तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि आपका बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अपनी बर्थ डेट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी।